वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो जो है मार्गशीर्ष महीने पे। तो मार्गशीर्ष महीना ये हमारे हिंदू संस्कृति की, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वैसे वैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में भी जो मंथ होते हैं उसके हिसाब से कल से मतलब 23 नवंबर से हो रहा है शुरू मार्गशीर्ष महीना। और मार्गशीर्ष महीना इट्सेल्फ मतलब अगर आप उसको तोड़ के देखें तो मार्गशीर्ष राइट, तो एक आपको पाथ सही दिशा दिखाने वाला महीना माना जा सकता है। और इसके बारे में श्री कृष्ण ने उनकी भगवद गीता में भी उल्लेख किया हुआ है और ये उनका सबसे प्रिय महीना है। तो अगर आप आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हो तो ये जो महीना है वो बहुत ही पावन है और शुभ है शुरुआत करने के लिए। और वैसे भी कल हुआ है न्यू मून, मतलब अमावस्या के बाद में, जैसे न्यू मून के बाद में हमेशा बोला जाता है जो भी आप काम करो वो बढ़ते जाएगा। जैसे चंद्रमा अपनी ऊर्जा धीरे 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 बढ़ाता है, उसी प्रकार आपके भी लाइफ में आप ग्रोथ ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो ये है पहला तो उसमें का इम्पोर्टेंस मार्गशीर्ष महीने का। दूसरा जो है ये मंथ जैसे बोला जाता है कि श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय है, मतलब विष्णु जी का ये बहुत ही प्रिय महीना है। और इसी मंथ में हम लोग मार्गशीर्ष में माँ लक्ष्मी का भी पूजा विधान करने की परंपरा करते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में। और बहुत सारे रिलीजन्स में माँ की पूजा की जाती है, उस पर कलश स्थापना की जाती है और माँ लक्ष्मी को आगमन किया जाता है, उसके नाम से फास्टिंग किया जाता है। और हर कोई लोग कोई रिलीजन में ये मतलब महाराष्ट्र में ये गुरुवार को मतलब थर्सडे को किया जाता है और कोई लोग इसे फ्राइडे को भी किया करते हैं। तो इट इज़ ऑस्पिशियस क्योंकि गुरुवार अगर देखा जाए तो विष्णु जी का प्रिय दिन है और फ्राइडे इज़ फॉर मदर माँ लक्ष्मी। तो आप कोई भी कीजिए, दिस इज़ गोना बी ब्लेसिंग मंथ ओनली। ये पूरे महीना आपके लिए ब्लेसिंग किया जाता है। तो आप अगर आपकी लाइफ में आपको गुरु की मतलब आपको मार्गदर्शन करने के लिए अगर किसी के पास मार्ग ढूंढना है तो आप अगर विष्णु जी के साथ में जुड़ते हो तो ये सही मौका है आप उनसे जुड़ने के लिए। प्लस अगर आप इस मंथ में कुछ सिंपल टिप्स अगर करते हो तो इससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, जॉय और रिजॉइसिंग आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअली भी और आपकी फाइनेंशियली भी, विथ मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी बोला जाता है। तो माँ लक्ष्मी का जो करते हैं, जो भी उपवास करते हैं उसमें वही सोचते हैं कि उनके लाइफ में ग्रोथ हो, सक्सेस मिले उनको, उनका फॉर्चून बहुत अच्छा हो, वेल सेटल्ड हो बिकॉज ऑफ माँ लक्ष्मी। बट हमेशा याद रखिए कि माँ लक्ष्मी अकेले आने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, विष्णु जी को साथ में ही बुलाने में इंटरेस्टेड रखती है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे सेशंस में और मैं बता भी चुकी हूँ जिन्होंने भी मेरे सेशंस अटेंड किए हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ के साथ मैं बोलती हूँ कि आप अगर आप विष्णु जी से कनेक्ट होना चाहते हो या कृष्ण जी से कनेक्ट होना चाहते हो तो ये परफेक्ट मंथ है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको भगवद गीता का पाठ पढ़ना है या शुरू करना है तो इस महीने से आप शुरू कर सकते हो। आप एक अध्याय भी कर सकते हो या एक ही दिन में मतलब रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करिए, या तो फिर दिन में एक दिन आप कोई भी प्लान कर सकते हो, गुरुवार या तो शुक्रवार, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसका ध्यान या पाठ करना स्टार्ट कर सकते हो। प्लस इस मंथ में अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आप गंगा स्नान कर सकते हो या पवित्र नदी पे जाके आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे स्नान कर सकते हो, तो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। और ये करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोई पूजा पाठ या आपके घर में कुछ शांति करनी है या जो भी आप स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हो, जैसे सत्यनारायण की पूजा हो गई या घर में आप कोई कथा रखना चाहते हो श्री कृष्ण की या
राधा मैया माँ की। आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, आपने ये ज़रूर करना चाहिए। और आपकी अगर दिल से ये इच्छा हो रही है तो आपने ये तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो इसके साथ ये भी हो गया, आपने इस जैसे मतलब जैसे मार्गशीर्ष महीना स्टार्ट होता है तो कहा जाता है कि ठंड की मौसम टेक्स अ हाइक, मतलब एक चढ़ाव लेती है ठंड की मौसम के लिए। तो इस दरमियान आपने ऑयल मसाज करना चाहिए बच्चों को या खुद के लिए भी। यू शुड स्टार्ट डूइंग ऑयल मसाज। ऑयल मसाज ज़रूर कीजिए। और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स जिसमें ऑयल कंटेंट है, जैसे वॉलनट हुआ, आलमंड हुआ, ओके, तो ये भी चीज़ें खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ में अगर आप जैसे मैंने बताया श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हो या आपकी दिल की ख्वाहिश है कि आप तुलसी की माला पहने या धारण करें, तो आप इस मंथ में कर सकते हो। या तो फिर वैजयंती माला जैसे मैंने धारण की है, वैजयंती माला का अगर आप सोच रहे हो कि धारण करना है, क्योंकि वैजयंती माला जो है वो श्री कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय माला है और वो हमेशा इसको धारण करते थे। इसमें पहनने के लिए भी मतलब ये इसको एनर्जाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। इसको बस आपको क्या करना है, इसको क्लेंस करना है, गंगा जल थोड़ा स्प्रिंकल कीजिए, इसके ऊपर छिड़क दीजिए। और इसके साथ में आपको इसको विष्णु जी के मंदिर में या तो फिर आप केले के झाड़ के सामने जाके इसे रखिए और वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप इसको एनर्जाइज कर सकते हो। और ये आप पहन सकते हो, कोई भी दिन पहन सकते हो। गुरुवार और शुक्रवार डेफिनेटली बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, तो आप ये उस टाइम पे पहनिए। प्लस अगर आप ये लक्ष्मी व्रत कर रहे हो तो ये याद रखिए, अगर आप ये शुरू कर रहे हो तो इसे कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ये उस कथा में भी उसने बताया हुआ है, माँ लक्ष्मी ने बताया हुआ है कि घेतला वसा टाकायचा नाही। ओके, मतलब एक बार आपने अगर ये ठान लिया कि आप ये व्रत हमेशा करोगे तो आपको ज़िंदगी भर ये करना है, तो ही आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। ओके, तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप अगर ये करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल टिप्स है, उसके लिए मैं और एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करूँगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी शुरू करो इस मन से, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको ये जानकारी शेयर कीजिए क्योंकि उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद हो सकती है। एंड व्हेन यू शेयर यू ऑल्सो गेट ब्लेसिंग्स। जब आप किसी और के साथ शेयर करते हो तो आपको भी ब्लेसिंग्स पास ऑन होती है। तो ये ज़रूर कीजिए और आपके लिए ये महीना शुभ रहे और आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, ये प्रार्थना करते हुए मैं आपसे ये विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।